नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। आज प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अनूपपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और वोट चोर, गद्दी चोर जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही यह भी कहा कि भाजपा ने विगत चुनाव में 16 लाख वोटों की चोरी की है। इस तरीके से भाजपा ने जनादेश के बिना सरकार बनाया। 16 लाख वोटों की चोरी का आरोप भाजपा सरकार पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाया है। और सुनिएगा नेता प्रतिपक्ष ने क्या आरोप भाजपा पर लगाए हैं। प्रकार से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कारण रहे जिस प्रकार से उन्होंने बेंगलोर को लेके बताया। अभी हाल हमारे सिंह जी ने बताया कि कई जगह डबल तिबल 4 नाम हुआ। प्रदेश के अंदर 16 लाख वोट की चोरी हुई। 16 लाख वोट की चोरी आखिरी के 2 महीने के अंदर 16 लाख वोट बढ़ा दिया। सामान्यतः ये होता है कि जब सूची प्रकाशन होती है, अंतिम प्रकाशन होता है, तो दावे आपत्ति दोनों पार्टियों से लिया जाता है। 30 जून के आसपास सूची का प्रकाशन हुआ, अंतिम दावे के बाद 1 सितंबर को 2023 को, और उसके बाद कोई नाम सामान्यतः जोड़े नहीं जाते। लेकिन चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के साथ ही मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए एक आदेश निकाला 9 जून 2023 को। यह आदेश है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा पूरी कॉपी। इसमें जहां चुनाव आयोग के सदस्य हर राजनीतिक पार्टी होती है, जैसा हमारे संविधान में है कि उनके सहयोग से आपको चुनाव आयोग चलाना है, वो सदस्य होते हैं। अब चुनाव आयोग ही कहता है कि 30 जून के बाद जो सप्लीमेंट्री कॉपी बनेगी वो ना वेबसाइट पे डाली जाएगी ना किसी को दी जाएगी। ये स्पष्ट है इसके अंदर। इसमें अगर इंग्लिश में लिखा दिस सप्लीमेंट शेल नॉट बी पुट ऑन द वेबसाइट और शेयर्ड विद एनीबडी, इसका मतलब स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ही मिला हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक फर्जी जनादेश के आधार पर सरकार बनी है। मैंने जब भोपाल में पीसी करी थी तो चुनाव आयोग ने कोई बात नहीं करी। चुनाव आयोग की तरफ से विश्वास सारंग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, अब उठाया 1.5 साल के बाद, पहले क्यों नहीं उठाया? भाई गड़बड़ियां पकड़ने में, चुनाव आयोग से जानकारी लेने में, पिटीशन लगाने में, सूचना अधिकार लगाने में, खारिज होना, आपत्ति होना, अपील होने में, पूरी जानकारी इकट्ठी करने में हमें 1.5 साल लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है, आज तक कोई बात नहीं करी। तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने 16 लाख वोट मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ाया। अगर इसको अगर डिवाइड कर दो 150 सीटों पे 10,000 प्रति सीट के हिसाब से बड़े हो। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, सेवड़ा सीट विधानसभा, यहां पर 4/10/2023 को चुनाव हुए 11वें महीने में। 2023 से 4/10
2023 के बीच में 2,64,000 से 2,71,000 वोट थे। मतलब वोट बढ़े 2 महीने में 7,609 वोट। मैं आपको पूरी शेयर कर दूंगा, उदाहरण दे रहा हूँ। तो बीजेपी जीती 2,558 वोट से। जो भी सिंह जी ने बताया कि एक ही नाम के 10 जगह वोट, उनके वोट किसने डाले, ये चुनाव आयोग बताना नहीं चाहता। जब राहुल गांधी ने बोला कि हमको आप वीडियो फुटेज दीजिए, तो चुनाव आयोग के कमिश्नर, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि महिलाएं थी इसलिए हम उनके फुटेज नहीं दे सकते। तो जो महिला वोट देने जा रही है बहन, उसके आपको फुटेज देने में क्या आपत्ति? एक पुरुष है, उसके फुटेज देने में आपको क्या आपत्ति? आखिरी के आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर 5 बजे बाद सीधे 2%, 5% वोट बढ़ जाता। 5 बजे हम देखना चाहते थे कितनी भीड़ है वहां। मतलब 5% वोट बढ़ रहा, मतलब 100, 200, 300 लोग पोलिंग पे रह गए। तो ये पूरा चुनाव आयोग का किस प्रकार से बीजेपी दुरुपयोग कर रही है संवैधानिक संस्था का, इसी को और माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का भी वोट चोरी करके जनादेश लेके ऐसी सरकार बनी है। ये फर्जी जनादेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर से इसमें मैं ये कहना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और बीजेपी अगर स्पष्टीकरण देना चाहती बार बार, तो चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर ही बीजेपी अपना बना ले एक प्रेस सेंटर, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चुनाव आयोग की। लेकिन आप समझ रहे हो कि जहां ये फंसते हैं वहां बोलते नहीं, लेकिन विषय बदल देते हैं। निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर कई मामले हैं। किसानों की खाद को लेके मामला है। सरकार कहती है कि खाद हमने उपलब्ध करा दी, कहीं खाद की कोई कमी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से रीवा, कई जिलों के अंदर आपने देखा कि पुलिस लाठियां मार रही किसानों को, लाइनों में लगने पड़ रहा सुबह 5 बजे से, तो फिर खाद जा कहाँ रही है? डीएपी, यूरिया जा कहाँ रहा है? एक तरफ चुनाव अपने केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर के आंकड़े बताते जेपी नड्डा, जिसके मंत्री है, कि मध्य प्रदेश में खाद है। शिवराज जी किसान है और कृषि मंत्री है। मुझे लगता है कि वो तो भगोड़े हो गए। किसान के बेटा करके, किसान की बात करके, किसान का बेटा होके उन्होंने इतने साल राज किया। पंजाब में जाके किसानों की फसल देख रहे पानी के अंदर, वहां से फोटो भिजवा रहे, वायरल करा रहे कि मैं पानी में देखो किसानों का हितैषी हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या आप खाद को लेके किसी जगह गए? सोसाइटी पे किसी खाद के लेके आपने कभी समीक्षा करी? क्या मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपने प्रदेश के किसानों की कृषि विभाग को लेकर समीक्षा करी? नहीं करी। ना मुख्यमंत्री ने करी, ना इन्होंने करी। रही बात ओबीसी की बात, की आरक्षण की बात करती है, तो ये अभी सर्वदलीय बैठक हुई, हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के निवास पर, तो सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की होड़ लगी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पिछड़ों का वोट हमसे बाहर जा रहा। केस आप लगा रहे हो कोर्ट में, पुलिस वकीलों को आप पैसे दे रहे हो, कई करोड़ दे दिए। आपत्ति आपके शिवराज जी ने लगाई आपके सरकार में। मध्य प्रदेश सरकार में, कमलनाथ सरकार के अंदर 27% आरक्षण का हमने बिल पास किया था। उसके बाद शिवराज की सरकार बनी, इन्होंने इसको रोक लगवा दी। अब लगी होड़ में मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हो ओबीसी के साथ। क्यों कर रहे हो? आप बैठक के बजाय सुप्रीम कोर्ट में सीधे हलफनामा दे, और हलफनामा दे के हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, इस पे हम देने को तैयार है। लेकिन हलफनामा देना नहीं चाहते, ओबीसी को प्रदेश में आरक्षण देना नहीं चाहते, और ओबीसी की बात करते। शिवराज जी ओबीसी थे, मोहन यादव ओबीसी है,
तो ये कथनी और करनी आपको स्पष्ट दिखती है कि किस प्रकार से प्रदेश के पिछले इतने सालों में ओबीसी और पिछड़ों के वोट लेते रहे, लेकिन पिछड़ों के साथ इतने सालों के अंदर अधिकार नहीं दे पाए। हमारी सरकार आई, हमने तत्काल दिया। मैं मानता हूं कि इसमें मुख्यमंत्री जी को कोई सेम हाथ का खेल नहीं खेलना चाहिए, पिछड़ों के साथ तत्काल हलफनामा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वो तत्काल इस पर निर्णय हो सकता है। आप देख रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार बहुत हो गए। पोर्टल पे देखें तो 28 लाख से ज़्यादा लोग युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड है, और सरकार ने अब बेरोजगार के बजाय आकांक्षी रोजगार कर दिया, आकांक्षी कर दिया उनका नाम। मतलब जो नौकरी के लिए आकांक्षी है, तो आकांक्षी होने से क्या रोजगार मिल गया? सिर्फ योजनाओं के नाम बदल रहे, लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नौकरी की बात नहीं हो रही। और आपने देखा कल एक निर्णय हुआ पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्ती के लिए, किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का गृह विभाग जो 7,500-8 हजार भर्ती होना है आरक्षकों की, उसमें स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि अब रोजगार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब रोजगार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं का मतलब प्रदेश के बाहर के युवाओं के लिए आपने दरवाजे खोल दिए यहाँ पे नौकरी के लिए। यहाँ के युवा जो बेचारे रात दिन सपने देखते, जिनके परिवार सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, नौकरी देगा, कांस्टेबल बनेगा, टीआई बनेगा, उसको आपने रोकने के लिए बाहर के लोगों की भर्ती करना चाहते हो। लेकिन क्या प्रदेश के युवाओं को आप भर्ती नहीं करना चाहते हो? और मोहन यादव जी का डिपार्टमेंट, मोहन यादव जी का आदेश, इनके विभाग का आदेश, तो मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के युवाओं के लिए बने हो कि आप दूसरे प्रदेश के युवाओं के लिए बने हो? ये भी मुख्यमंत्री स्पष्ट करना चाहिए। तत्काल ये आदेश वापस लेना चाहिए। प्रदेश के युवाओं के साथ इस प्रकार से मजाक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से समस्या है पानी की, सड़क की, बिजली की, विकास नहीं हो पा रहा। आदिवासी कई मिले, उनके जमीनों के पट्टे उनको नहीं मिल पा रहे, वन भूमि के पट्टे, जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा। और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, अडानी आ रही, अडानी सरी की बड़ी कंपनियां 800 से 1600 मेगावाट के इनको पावर प्रोजेक्ट दे दिए। तो सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों कि आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर अडानी के लिए काम कर रहे हो? किसी टेंडर किसी को देने में काम में कई सालों लग जाते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर ही आप दे रहे हो। तो क्या अडानी से इतना प्रेम क्यों मोहन यादव जी को? क्या मोहन यादव जी क्या अडानी के चार्टर प्लेन से घूम रहे? बताया मोहन यादव जी, क्या अडानी आपकी क्या सेवा कर रहा है, ये बताएं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से मैंने आज कहा कि यहाँ का खनिज, यहाँ की रेत, यहाँ की संपदा अनूपपुर वासियों की है। अनूपपुर वासियों को डीएमएफ फंड का पूरा लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा। यहाँ के विकास होना चाहिए। स्कूल के डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं है, कई जगह छोटे मजरे टोलों में सड़कें नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बड़े उद्योगपति की बजाय यहाँ के अनूपपुर वासियों के बारे में उनसे राय लेके यहाँ की कार्य योजना बनाना चाहिए जिले की। यही मैं चाहता हूँ। कम दर में अगर जमीनें खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ हर किसान, हर ओबीसी, हर दलित, हर आदिवासी की जमीन के लिए, हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो हम यहाँ पे धरना देंगे और घेराव करेंगे आने वाले समय में। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार विकास समय पे नहीं करा पा रही। झूठे सपने दिखा के, ब्रांडिंग करके सरकार चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये फर्जी सरकार बहुत जल्दी
आने वाले समय में जिस प्रकार से विश्वास खोते जा रही है, मैं मानता हूं निश्चित तौर से ये फर्जी जनादेश अब नहीं चलेगा। 2028 इस मध्य प्रदेश के लिए एक नया सवेरा होगा। धन्यवाद।